तो पहला सवाल है मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो लिटरेचर या बुक्स में लिखी जाती है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाउ अ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट्स इट्स की फीचर्स एंड बेनिफिट्स टू इट्स कस्टमर which ultimately generates sales for the business by satisfying its customers needs. तो हम लोग जब भी कुछ काम करने जाते हैं जिंदगी में, तो हम लोगों को ये 3 सवाल का आंसर पता होना चाहिए, व्हाई, व्हाट और हाउ। मान लो आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज करवानी है, तो आप एग्री हो जाते हो, हाँ ठीक है अब उम्र हो गई है, मुझे अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको एग्री होने से पहले ये 3 सवाल का आंसर पता होना चाहिए कि मुझे अरेंज मैरिज पहले क्यों करनी है, और अगर अरेंज मैरिज करनी है तो उसके लिए क्या क्या आना चाहिए या क्या क्या करना पड़ेगा, और वो जो स्टेप्स है क्या की उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो जिंदगी में हम लोग कुछ भी करने जाए, कुछ भी डिसीजन लें या कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू करें, तो अगर हमको इन 3 सवालों का जवाब व्हाई, व्हाट, हाउ का अच्छी तरह से पता होगा, तो वो हम जो जिस पर्पज से वो टारगेट से प्रोजेक्ट शुरू किया है तो उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। तो सेम अगर हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मार्केटिंग क्यों करनी है, मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना है, और जो मार्केटिंग करने के लिए स्टेप्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, व्हाई, व्हाट, हाउ। तो आप में से बताएंगे कि मार्केटिंग क्यों करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल, आप में से कोई आंसर देना चाहेगा, मार्केटिंग क्यों करते हैं हम लोग बिजनेस की। जी सर, हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। और क्या पर्पस होता है मार्केटिंग करने का। मार्केटिंग में सर एडवर्टाइजिंग भी एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग अपनी यूएसपी को सर इंक्रीज अवर सेल्स। दिलीप जी का एडवर्टाइजिंग स्टेप्स में आ जाएगा, व्हाट में आ जाएगा। दिलीप जी ने कहा सेल्स जनरेट करना, तो एक दूसरा गोल ये होता है कि मार्केटिंग करने से सेल्स जनरेट होती है। एक पहला बताया अवेयरनेस, सेकंड सेल्स, और कोई और ब्रांड क्रिएट करना अपने आप का, ब्रांड इमेज क्रिएट करना, राइट। भले सेल्स होना हो बट ब्रांड क्रिएट होगा ब्रांड इमेज मार्केटिंग क्रिएट करने करना। तो बेसिकली ये स्लाइड में लिखा है मेन 3 गोल होते हैं, ब्रांड इमेज क्रिएट करना, दूसरा अवेयरनेस, लोगों में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस की जानकारी पहुंचाना, तीसरा सेल्स। ब्रांड इमेज के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, एप्पल का फोन जिसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20-25 हजार रुपए होगी, लेकिन मार्केट में वो लाखों रुपए में बिकता है, और वही चाइनीज फोन बहुत कम मार्जिन पे बिकते हैं। तो जब ब्रांड इमेज आपके प्रोडक्ट और सर्विस की बहुत बड़ी और अच्छी क्रिएट हो जाती है, तो आपको जब प्रोडक्ट सेल करते हो तो बहुत अच्छे मार्जिन मिलते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि मार्केटिंग इज अ की कंपोनेंट टू द सक्सेस ऑफ योर एंटिटी। You may have a fantastic product or service to offer, but if nobody knows about it or of its existence, then you have limited your business capacity. तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन दुनिया में उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा क्या। नहीं बिकेगा, राइट। तो मार्केटिंग यानी हर बिजनेस का, कोई भी बिजनेस हो, पान ठेले से लेके बहुत से बड़ी से बड़ी कंपनी, मार्केटिंग एक हर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, राइट। अब मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना होता है, स्टेप्स, मेथड्स क्या होती है, हम उस पे जाएंगे। तो मार्केटिंग किन किन तरीकों से की जाती है, उसके कुछ जो मेन बुलेट्स हैं वो ये स्लाइड्स में है। अगर मैं ऊपर से लूँ यहाँ से, तो एक होता है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग,
सेल्स प्रमोशन। ये जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ओवरलैप हो रहा है, मतलब सब एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है ना? सेल्स प्रमोशन सब एक जैसे ही लग रहे हैं, राइट? तो पहले हम लोग इनको ठीक से समझ लेते हैं कि इनमें क्या डिटेल्ड डिफरेंसेस हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग का। कोई बताएगा डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या फर्क है? डोर टू डोर एंड थ्रू सोशल मीडिया। तो वो डोर टू डोर और सोशल मीडिया किस में आएगा? पर्सनल सेलिंग में आएगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा? डायरेक्ट मार्केटिंग में। डायरेक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में और डोर टू डोर पर्सनल। राइट। डोर टू डोर पर्सनल में आएगा और सोशल मीडिया डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा। दिलीप जी के लगता है मार्केटिंग के कोर्सेज बड़े अच्छे से किए हुए हैं। और कोई एग्जांपल्स? मल्टी लेवल किस में आएगा? मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं बहुत लोग, वो किस में आएगा? एक्सपर्ट ओपिनियन लगेंगे इसमें। एक्चुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग भी पर्सनली मिलके डोर टू डोर की जाती है, तो वो भी पर्सनली सेलिंग में जाएगा, पर्सनल सेलिंग में ही जाएगा। वो एक्चुअली कंफ्यूजन ये होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले जो बिजनेस है या कंपनी है वो भी डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो भी डायरेक्ट मार्केटिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअली डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना विदाउट एनी मीन्स और विदाउट पर्सनली, वो सब एग्जांपल्स कवर होते हैं। मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के। ये जैसे ये एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, सिर्फ हमारे पास डेटा होती है या कस्टमर के एड्रेसेस होते हैं या फोन नंबर होते हैं या उनके ईमेल एड्रेस होते हैं। तो पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो घर के एड्रेस पे आपको पॉम्पलेट या ब्रोशर पोस्ट से भेजते थे मार्केटिंग करने के लिए। टेली मार्केटिंग, टेली कॉलिंग आज भी बहुत होती है, आपको कॉल्स आते हैं क्रेडिट कार्ड, लोन्स वगैरह वगैरह के लिए। टेक्स्ट मैसेजिंग में आजकल बल्क एसएमएस हो रहा है बहुत ज्यादा। हमारे ईमेल अकाउंट्स पे प्रमोशन सब आते रहते हैं। और जब हम कुछ एप्स यूज करते हैं मोबाइल पे या हम लोग कंप्यूटर पे वेबसाइट यूज करते हैं तो कुछ पॉपअप्स और एड्स आती हैं। सेम यही, मतलब मोबाइल और वेबसाइट दोनों कवर हो गए यहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स है डायरेक्ट मार्केटिंग के। और हम लोग अगर पर्सनल सेलिंग पे जाएं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक में म्यूट रखें, बीच में नॉइस आ रहा है। पर्सनल सेलिंग पे अगर फोकस करें तो डोर टू डोर मार्केटिंग आउटबाउंड सेलिंग कहते हैं, मतलब जो सेलर है वो कस्टमर की एड्रेस या लोकेशन पे जाता है। दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग में जब कस्टमर आपके स्टोर और शोरूम पे आते हैं, उसको कहते हैं इनबाउंड सेलिंग। यहाँ पे कस्टमर आपकी लोकेशन पे आता है। और तीसरा मैंने बताया एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो भी एक पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल है। अब हमने डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग का कंपैरिजन कर लिया। ये क्लियर हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग आपको? अगर इस पे किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है एक एडवर्टाइजिंग और ये पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, ये भी मिलते जुलते दिख रहे हैं। कोई बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? एडवर्टाइजिंग क्या है, पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी क्या है? सर एडवर्टाइजमेंट किसी मीडिया के थ्रू, पेपर मीडिया या सोशल मीडिया, एंड पब्लिक रिलेशन इट इज लाइक पर्सनल मीटिंग्स एंड थ्रू, जैसे मीटिंग्स हो गए, बड़े स्टॉल्स लगते हैं इस टाइप से। स्टॉल्स और एग्जीबिशन वाला जो है हम लोग वो इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस में कवर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा थिन लाइन है एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन के बीच में। एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को
प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में बताना, वो माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहते हैं उसको। हाँ। जो बेसिकली हम संपर्क है ना जो हमारा, ये हाँ। भी एक वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल इस तरह का ही है, वो इस कैटेगरी में आएगा वर्ड ऑफ माउथ में। पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी, यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है। Public relation and publicity is a kind of marketing achieved free of cost organically, or advertising, it is achieved always inorganically by paying to agencies or different media companies. Example, when you sell very innovative product which solves one of the toughest problem of society, your product and your company can be covered by different newspaper, TV channels, etc. In this case, they don't charge you. जो न्यूज चैनल और मीडिया है, जब आपका प्रोडक्ट बहुत ही धांसू है तो आपसे कुछ पैसे नहीं लेते हैं, और उनका मोटिव होता है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट और इनोवेशन को अपने मीडिया में कवर करेंगे तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी, रीडरशिप बढ़ेगी, राइट। और वही जब आपकी मजबूरी होती है, आपको मीडिया कवर नहीं करता है, तो आप न्यूज़पेपर, टीवी चैनल को पैसे देते हो कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट को मुझे शोकेस करना है, इसकी ऐड दीजिए, कमर्शियल दीजिए। तो वो हो गया एडवर्टाइजिंग। जब आप पे करते हो एडवर्टाइजिंग, जब आपको फ्री में मार्केटिंग पब्लिसिटी मिलती है, बड़ी कवरेज मिलती है, तो वो पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी उसको कहेंगे। एक और एग्जांपल होगा पब्लिक रिलेशन का, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि आप एक बड़ा शोरूम खोलने जा रहे हो नागपुर में, और न्यूज़पेपर्स जो है नागपुर के, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका जो शोरूम है और जो आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स है उसका आर्टिकल देते हैं फ्री में, मतलब आपसे पैसे नहीं लेते, सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक पीआर का वो माना जाता है। और सिमिलरली आप जब न्यूज़पेपर में एक एड का कटआउट देते हो कि भाई मैं न्यूज़ शोरूम खोलने जा रहा हूँ, तो न्यूज़पेपर आपसे पैसा लेता है, तो वो एग्जांपल हो गया एडवर्टाइजिंग का। कहते हैं कि पब्लिक रिलेशन और ये फ्री वाली पब्लिसिटी जब न्यूज चैनल्स और टीवी चैनल से मिलती है या न्यूज़पेपर से मिलती है, तो वो उन लोगों के लिए पॉसिबल होता है जिनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पावरफुल होता है, वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन लोगों को बड़े आराम से मिल जाती है। या तो आपका प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस बहुत इनोवेटिव हो, बहुत ही अलग हो, हटके हो, तभी आपको पब्लिसिटी मिलेगी। और यहाँ एडवर्टाइजिंग में आपके पास घटिया से घटिया प्रोडक्ट है, आपको बस पैसे देने हैं और आपको पब्लिसिटी मार्केटिंग मिल जाएगी उस एडवर्टाइजिंग में, ये मतलब होगा। एम आई क्लियर? यहाँ पे किसी कुछ प्रश्न पूछना हो? कुछ फीडबैक या कमेंट देने हो? चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट उस पे जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग कवर कर लिया, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग कवर कर लिया। नीलेश जी ने वर्ड ऑफ माउथ, संपर्क, उसके बारे में बताया। दिलीप जी ने बताया डेमोज, एग्जीबिशन, इवेंट्स, इस तरह की चीजें जो इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस में आएगा। अब दो बचे यहाँ पे, एक सेल्स प्रमोशन बचा और एक इंटरैक्टिव मार्केटिंग बचा। इनके बारे में कोई बताना चाहेगा? सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स, आर्टिकल्स देके भी प्रमोशन हो सकता है, कुछ वाउचर्स हो सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली वाउचर्स, गिफ्ट हैम्पर्स, डिस्काउंट की स्कीम रन करना है, एक पे एक फ्री, इस तरह के जो भी आइडियाज हैं जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर को देते हो फ्री में, वो प्रमोशन में आ जाते हैं, सेल्स प्रमोशन में। और इंटरैक्टिव मार्केटिंग में क्या आएगा? यहाँ जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लगी। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इंटरैक्टिव मार्केटिंग काफी नया है और हटके है। ये बात करते हैं। हाँ, हम लोग डायरेक्टली बात लाइक ईमेल, मोबाइल या फिर से हम लोग जो बात करते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग उसको बोलते हैं। नहीं देखो, इंटरैक्टिव मार्केटिंग आप पर्सनल सेलिंग से मिक्स कर रहे हो। जब हम कस्टमर से बढ़कर, हाँ
जो हमारे लीड्स और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं हम लोग उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं selling। हाँ हाँ, तो वही वही पर्सनल सेलिंग है ना, जब हम पर्सनल कस्टमर से थ्रू थ्रू ईमेल्स ऑल्सो, थ्रू ईमेल ईमेल्स। या नहीं, ईमेल्स वाला हमने डायरेक्ट मार्केटिंग में Direct कवर selling किया। है। एक मिनट कंफ्यूजन है, फिर से अपन जाते हैं, ठीक है। ये ईमेल वाला जो एग्जांपल है, या कैटलॉग पोस्ट से भेजना, टेली मार्केटिंग, ये सब हमने डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जांपल कवर किए। और जब मार्केटिंग इज अ Door to- पार्ट ऑफ लाइक मार्केटिंग। आपकी आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलिए। सर, गुरिल्ला मार्केटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिव मार्केटिंग इन विच वी क्रिएट समथिंग लाइक इवेंट। हम लोग कोई क्रिएट करते हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसको ट्रिगर कर दे कि हाँ ये ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे डोमिनोज मैकडोनल्ड्स यूज करते हैं, कोका कोला यूज करते हैं। दैट इज इंटरैक्टिव मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग और इंटरैक्टिव मार्केटिंग अलग है। मतलब अपने इस वाले जो मैट्रिक्स में मिक्स है, इसमें मैंने गुरिल्ला मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत कम कवर होती है। तो इंटरैक्टिव मार्केटिंग थोड़ा सा अलग है। और जो आप इवेंट्स बात कर रहे हो, वो ये इवेंट्स और एक्सपीरियंस में भी। मेरा एक सवाल है, जो हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोग अभी आज के इसमें कर रहे हैं, वो किस में आता है सर? कौन सा मार्केटिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हम लोग करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसर जो हम लोग अभी आ रहा है ना, अभी जो नेक्स्ट एरा ऑफ मार्केटिंग में जो हम लोग इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं। इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर वो एक अलग टॉपिक है। उसमें एक एग्रीगेटर होता है, एक इन्फ्लुएंसर होता है और एक डायरेक्ट कस्टमर होता है। 3 लोगों का मैट्रिक्स होता है। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है वो वर्ड ऑफ माउथ की कैटेगरी में आएगी या पर्सनल सेलिंग में आएगी। उसका पूरा समझिए मैं कहते हैं। जैसे कशिश अपने यहाँ आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है, राइट, और मैं लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है। और कशिश अगर किसी क्लाइंट को कहती है, कशिश कंसल्टेंट है, शी इज क्वालिफाइड एजुकेटेड, ठीक है, और अपने किसी क्लाइंट को कहती है कि मैंने मतलब रॉयल से सर्विस ली है, लाइटिंग खरीदी है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, गारंटी और सर्विस टाइम पे देते हैं और प्राइसेस रीजनेबल होती है, तो वो अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करती है टुवर्ड्स दी रॉयल, राइट। तो दैट इज दी केस ऑफ पर्सनल सेलिंग एज वेल एज वर्ड ऑफ माउथ। और उस केस में कशिश जो है वो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। शी कैन इन्फ्लुएंस बिकॉज शी इज क्वालिफाइड एंड उनको पता है, वो कंसल्टेंट है। तो उस केस में क्लाइंट के पास बहुत कम चांस होता है कि वो मतलब कशिश की जो एडवाइस है उसको डिनाई करे, ठीक है। ओके। तो इस केस में जब कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, आर्किटेक्ट भी हो सकता है, बहुत सारे हर इंडस्ट्री में अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, वो इंटरैक्टिव नहीं है। इंटरैक्टिव मार्केटिंग अभी एक नया डोमेन चालू हुआ है। जैसे कि अब अगर आपने कभी नोटिस किया है कि आपने गूगल पे कोई पर्टिकुलर कोई ऑथर या कोई विकी पे आर्टिकल सर्च किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप माइक म्यूट कर दीजिए, बीच में नॉइस आ रहा है। जैसे किसी पर्टिकुलर ऑथर को आपने विकीपीडिया पे जाके पढ़ा और उसके बारे में जानने की कोशिश की, ठीक है, गूगल पे सर्च किया या विकी पे सर्च किया, फिर ऑल ऑफ सडन आप नोटिस करते हो कि आपके फेसबुक, इंस्टा, यहाँ पर वही ऑथर के बुक्स आने लगते हैं और वो पॉपअप होने लगते हैं। आपने इस तरह का कुछ नोटिस किया, या आपने कुछ अमेजोन पे जाके किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस चेक किए पर खरीदा नहीं आपने, और ऑल ऑफ सडन आप नोटिस करते हो कि आपके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पे वही प्रोडक्ट आने लगता है, पॉपअप होने लगता है। इस तरह का किसी ने एक्सपीरियंस किया है? तो यस, बहुत बार होता है ऐसा कि हम लोग कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होता है। बहुत बहुत दूसरे मीडिया पे भी होने लगता है और आप सरप्राइज होते हो कि इनको कैसे पता चला कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ, राइट। सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो ये होता है कि बेसिकली ये इंटरैक्टिव मार्केटिंग का एग्जांपल है। इसमें जो ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ऑनलाइन, वो कस्टमर के बारे में नॉन स्टॉप
डेटा कलेक्ट करते हैं, आपका डेमोग्राफी कलेक्ट करते हैं, आपके इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, आपका सोशल प्रोफाइल कलेक्ट करते हैं, और वो आपस में ना अलग अलग जो कंपनीज है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपस में इनकी एक शेयरिंग लॉजिक होता है, वो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं और उसके अगेंस्ट में एक दूसरे को कुछ देते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो ये इसीलिए ऐसा होता है कि हम कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो वो हमें अमेजॉन, फेसबुक पे दिखने लगता है। ये सारा जो क्लाउड है, ये सारा मिक्स है, ये नॉन स्टॉप। आप जब भी ऑनलाइन जा रहे हैं थ्रू फोन और लैपटॉप या किसी दूसरे माध्यम से, तो आपकी डेटा कलेक्ट की जाती है, आपकी लोकेशन कलेक्ट की जाती है। आप कहीं इवन ऑफलाइन किसी दुकान में जा गए हो और गलती से आपके एंड्रॉइड का लोकेशन ऑन है, तो गूगल समझ जाता है कि आप उस दुकान में गए हो। गूगल को ऑलरेडी पता होता है कि उस लोकेशन पे कौन सी दुकान है, वो क्या प्रोडक्ट बेचती है, वो आपको टैग कर देगा कि ये आपके इंटरेस्ट में है। और आप ऑनलाइन जब जाओगे तो आपको ऑल ऑफ सडन वो दुकान जो आप जिस तरह की दुकान पे गए थे उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको दिखाने लगेगा। तो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग। इसमें मतलब काफी रिसर्च होती है, काफी एल्गोरिथम्स होते हैं, काफी एनालिसिस होता है। तो ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप में से किसी को कुछ प्रश्न? इसमें कुछ सिंपल एग्जांपल है जो हम कर सकते हैं, छोटी कंपनीज करती हैं। पेड सर्च मार्केटिंग, बेसिकली गूगल पे एडवर्ड्स उनका प्रोडक्ट है। आप गूगल को पे करो, आपकी कंपनी पे करे, और आपकी कंपनी या प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर वो कुछ गूगल पे सर्च करता है तो ऊपर एड्स में उनको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से आपकी कंपनी दिखेगी। सेम अभी फेसबुक ने चालू किया है, और भी वेबसाइट्स चालू करने वाली है। तो ये कुछ एग्जांपल हुए हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग के। आप में से किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ पे? नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हमने मैट्रिक्स बनाया है। हम अभी बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मार्केटिंग से क्या फायदा होता है और क्या खर्चा है। 4 तरह की मार्केटिंग हमने यहाँ पे कवर की है: एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, रेफरल्स, कोल्ड कॉलिंग। यहाँ पे इनिशियल गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, कॉस्ट क्या है और एडवांटेज क्या है। ठीक है। गोल्स में वही चीजें हैं जो हमने शुरू में डिस्कस की, अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड इमेज क्रिएट करना और सेल्स जनरेट करना। तो कौन से टाइप की मार्केटिंग से क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जो डिस्कस करना चाहेंगे ना, वो मेन है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कॉस्ट वर्सेस एडवांटेज। एडवर्टाइजिंग आप करते हो न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे, कॉस्ट बहुत ही इनॉर्मस होता है, बहुत महंगा होता है। और उसका जो हिट रेट होता है, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, पब्लिश करते हो, तो बहुत ही कम लीड्स जनरेट होती हैं, जबकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होती है और कुछ नहीं होता है। सेम पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपकी स्टोरीज पब्लिश करनी है न्यूज़पेपर में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एड बट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, तो आप या तो बहुत पावरफुल हो या तो आप बहुत पैसा दो न्यूज़पेपर को, नहीं तो आप सिंपल एक एड ही दे पाओगे न्यूज़पेपर में। तो सेम ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये थर्ड टाइप का, जिसको हम रेफरल्स कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, या जो संपर्क या नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता है, इसका कॉस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंग होता है और इसमें हिट रेट बहुत ज्यादा होता है। टारगेट और वाइडर कवरेज, मतलब बहुत लोगों तक आप पहुंच सकते हो, बहुत ही इफिशिएंट होता है, और आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हो, आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओवरऑल ये काफी इनएक्सपेंसिव होता है। कोल्ड कॉलिंग हो गया, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में मैंने बताया, टेली कॉलिंग, मेलर्स भेजना, ईमेल भेजना। अगेन डिपेंड करता है आप कौन से मोड से कर रहे हो, बट इसका आउटपुट बहुत कम आता है और आजकल लोग बहुत परेशान होने लगे हैं इस तरह की कोल्ड कॉलिंग से। तो इनफैक्ट कोल्ड कॉलिंग का काफी नेगेटिव आउटपुट भी आने लगा है। तो ये आज का अपना एजुकेशन स्लॉट था। मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप कुछ अपना फीडबैक या कुछ शेयर करना चाहेंगे या कुछ आपको जनरल ऐसा थॉट है या कमेंट है, तो आप ओपन फॉर डिस्कशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग अपने माइक
अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।